इस विशेष वीडियो में हम फूल के दो घेरों के विवरण को देखेंगे। फूल का सबसे बाहरी घेरा, सबसे बाहर कैलिक्स होता है और कैलिक्स के अंदर कोरोला होता है। फिर हम एस्टिमेशन शब्द को समझेंगे। अब सबसे पहले कैलिक्स की बात करें तो यह एक सामान्य फूल का चित्र है। इस मामले में सबसे बाहरी घेरा तो हम हरे रंग का भाग देख सकते हैं जो यहां मौजूद है। तो यह हरे रंग का भाग कैलिक्स है। कैलिक्स फूल का सबसे बाहरी घेरा होता है और आमतौर पर हम इसे सेपल कहते हैं। अब ये सेपल सामान्यतः हरे रंग के होते हैं। ये पत्तियों जैसे दिखते हैं और सेपल या कैलिक्स का कार्य फूल को उसकी कली अवस्था में सुरक्षा देना होता है। अब ये कैलिक्स या सेपल दो प्रकार के हो सकते हैं। पहले प्रकार को गैमोसेपलस कहा जाता है और दूसरे प्रकार को पॉलीसेपलस कहा जाता है। यहां गैमो शब्द का अर्थ है संलयन या जुड़ाव। तो जब सेपल आपस में जुड़े होते हैं तब हम कहते हैं कि यह स्थिति गैमोसेपलस है। जब सभी सेपल स्वतंत्र होते हैं यानी ये एक दूसरे से जुड़े नहीं होते तो हम इसे पॉलीसेपलस स्थिति कहेंगे। अब कैलिक्स या सेपल के अंदर जो दूसरी मंडल होगी उसे कोरोला कहा जाएगा। अब कोरोला को आमतौर पर पंखुड़ियाओं कहा जाता है। तो इस हरे रंग की मंडल के अंदर हम ये पंखुड़ियाओं देख सकते हैं। यहां पर रंगीन पंखुड़ियां मौजूद हैं और यही वास्तव में कोरोला है। अब ये पंखुड़ियां चमकीले रंग की होती हैं। ये चमकीले रंग की क्यों होती है? क्योंकि ये कीड़ों को आकर्षित करती है और इसी तरह परागण होता है। जो स्थिति कैलिक्स के मामले में थी वही स्थिति कोरोला के मामले में भी होती है। अगर पंखुड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो हम इसे गामोपेटलस कहेंगे और अगर पंखुड़ियां स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से जुड़ी नहीं हैं, तो हम इसे पॉलीपेटलस स्थिति कहेंगे। सेपल वाले भाग और पंखुड़ी वाले भाग को कवर करने के बाद हम एक संबंधित विषय पर आते हैं और वह है एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन का अर्थ होता है कि सेपल्स की एक दूसरे के साथ व्यवस्था का तरीका क्या है या पंखुड़ियों की एक दूसरे के साथ व्यवस्था का तरीका क्या है। तो फूल में उस विशेष व्यवस्था को एस्टिवेशन कहा जाता है। अब एस्टिवेशन चार प्रकार का हो सकता है। पहला प्रकार है वेलवेट, दूसरा प्रकार है ट्विस्टेड, तीसरा प्रकार है इम्ब्रिकेट और चौथा प्रकार है वैक्सिलरी या पेप्लुमेशियस। तो हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये चार अलग अलग प्रकार कौन से हैं। अब पहला प्रकार है वेलवेट अवस्था। अब वेलवेट अवस्था के मामले में हम या तो सेपल्स या पंखुड़ियों के बारे में बात कर सकते हैं। तो पंखुड़ियां एक घेरा भरल में उपस्थित होंगी और वे केवल किनारे पर एक दूसरे को छूती होंगी। तो हम इस विशेष चित्र को देख सकते हैं। तो इस चित्र में यदि ये सेपल्स हैं तो ये केवल बिंदुओं पर एक दूसरे को छूते हैं और यही अवस्था वेलवेट अवस्था कहलाती है। वेलवेट अवस्था कैलोट्रोपिस के मामले में पाई जाती है और जैसा कि हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं कि बस वहां केवल छूना होगा, लेकिन वेलवेट अवस्था के मामले में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। एस्टिवेशन का दूसरा प्रकार ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के मामले में इसमें सेपल या पंखुड़ी अगली सेपल या पंखुड़ी को ओवरलैप करेगी। तो हम इस विशेष चित्र में देख सकते हैं कि यह एक सेपल या पंखुड़ी है, यह भी एक सेपल या पंखुड़ी है और वे बारी बारी से एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और इस अवस्था को ट्विस्टेड कहा जाता है। आम उदाहरण हैं चाइना रोज, लेडीज फिंगर और भिंडी। तीसरा प्रकार है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के मामले में सेपल या पंखुड़ियां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, लेकिन इसमें कोई विशेष दिशा नहीं होगी। तो ट्विस्टेड में वे एक के बाद एक ओवरलैप कर रहे थे। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग तो होगी, लेकिन इसमें कोई दिशा मौजूद नहीं होगी। चौथा प्रकार है वैक्सिलरी प्रकार। वैक्सिलरी एस्टिवेशन को पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहा जाता है। अब इस मामले में 5 पंखुड़ियां होंगी और संरचना ऐसी होगी कि हम कह सकते हैं कि इसमें एक
बड़ी पंखुड़ी मौजूद होगी। जो बड़ी पंखुड़ी मौजूद है, उसे स्टैंडर्ड कहा जाता है या इसे वैक्सिलम भी कहा जाता है। तो ये संख्या में एक होती है। फिर दो और पंखुड़ियां होंगी, एक पंखुड़ी इस तरह होगी और दूसरी पंखुड़ी इस तरह होगी। इन विशेष संरचनाओं को विंग्स कहा जाता है। तो ये यहां पर दो विंग्स हैं और फिर इसके अतिरिक्त दो और पंखुड़ियां होंगी, जो यहां पर स्पष्ट रूप से मौजूद दिखाई देंगी और ये कील या कैरिना के आकार की होंगी। तो यह कील या कैरिना है और ये भी संख्या में दो होती हैं। तो इस विशेष संरचना को वैक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन कहा जाता है और कुल मिलाकर इसमें 5 पंखुड़ियां होती हैं जो इस तरह से व्यवस्थित होती हैं। वैक्सिलरी या पेपिलियोनेशियस एस्टिवेशन के सामान्य उदाहरण मटर का पौधा या सेम है।